Good morning class. Today we are talking about database and this is first video for class 9th. Okay, in this chapter we will talk about database, its uses, its various terms and how database are being utilized in today's world. इस वीडियो में हम समझेंगे डेटाबेस कैसे वर्क करता है, डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से इसमें वर्क होता है। तो जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, डेटाबेस दो पर्टिकुलर वर्ड से मिलकर बना है, डेटा प्लस बेस। डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड जो हम रखना चाहते हैं वो रिकॉर्ड हमने एक टेबल की फॉर्म में रखा। लाइक हम यहां रख रहे हैं एंड यहां पे हमने लिया रोल नंबर एंड नेम एंड डिटेल्स यहां फिल कर दी। तो ये हमारा पर्टिकुलर डेटा था जिसको पर्टिकुलर किसी बेस पे हमने रखा, बिकॉज स्टोरिंग द डेटा, फॉर स्टोरिंग द डेटा वी रिक्वायर अ बेस। तो दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स अब इसको स्टोर करने के लिए हमने कोई पर्टिकुलर बेस लिया। बेस मीन्स हमने किसी रजिस्टर में लिखा या हमने कोई सॉफ्टवेयर का यूज किया या किसी पर्टिकुलर डिवाइस का यूज किया। तो ये हमारा हो गया डेटा प्लस बेस। डेटा को किसी बेस की हेल्प से रखना, दैट इज डेटाबेस। अब इसमें आगे वर्क करेंगे डेटाबेस में कि डेटाबेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है डेटाबेस का वो होता है टेबल। यानी आप जो भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं वो टेबल में ही स्टोर करते हैं। नॉर्मली जो भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने आपको ये बताया, रोल नंबर एंड नेम वी हैव स्टोर्ड एंड इन अ टेबल। हमने एक टेबल में ही ये स्टोर करवा के रखा था। ओके, ठीक है। टेबल में यू नो वेरी दैट यू नो दीज आर द रोज। आपको पता है ये होते हैं रोज दैट आर हॉरिजॉन्टल एंड दीज आर द कॉलम्स। जो आपके वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम होते हैं। ऐसा सेम फॉर्मेट हमने देखा था एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में रोज और कॉलम थे, उनके इंटरसेक्शन को हमने सेल कहा था, लाइक दिस। ओके, अब टेबल जब हम यूज करते हैं डेटाबेस में तो रिकॉर्ड्स हम डालते हैं टेबल में। जो ये टेबल होती है, जो ये कॉलम्स होते हैं, इन्हें हम फील्ड्स भी कह देते हैं, FEIDLS, फील्ड्स। यहां फील्ड कहते हैं, लाइक हमने लिया रोल नंबर, क्लास एंड नेम। ये तीन हमने फील्ड लिए। अब ये जो हेडिंग है हमारे, जो रोल नंबर, क्लास और नेम, ये जो हेडिंग है, इन्हें बोलते हैं फील्ड नेम। इन्हें बोलते हैं फील्ड नेम। नाउ वी हैव फील्ड नेम एंड द कंप्लीट कॉलम इज फील्ड एंड फील्ड नेम। एंड जैसा मालूम ये आपकी रो है, बट एक कंप्लीट रो को अगर हम लेते हैं दैट यहां से लेके यहां तक, देन इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। ओके, इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। तो नाउ वी कैन से रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हुआ आपका डेटाबेस के अंदर टेबल और टेबल के डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब इसके आगे की बात करेंगे कि डेटाबेस में एक्चुअली जब हम वर्क करते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको एक टेबल दिखाते हैं। डेटाबेस के कई एडवांटेजेस या कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस यानी डेटाबेस से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर वन इज दैट इट कंट्रोल्स रिडंडेंसी। नाउ व्हाट इज रिडंडेंसी? रिडंडेंसी को इस तरह समझते हैं, सपोज वी हैव अ टेबल हेयर, इन द टेबल वी हैव रोल नंबर and phone number here. Another table we have, in that we have name
and phone number, and suppose here roll number, and one more table is there which is having address and phone number and roll number as well. तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो डिफरेंट प्लेसेस पे यहाँ पे मिल रहा है. ओके, दिस इज नोन एज रिडंडेंसी. एक और तरह की रिडंडेंसी है कि आपका रोल नंबर 1 की डिटेल आ गई यहाँ पे, रोल नंबर 2 की आ गई और रोल नंबर 1 की डिटेल फिर से आ गई. तो दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज रिडंडेंसी. रिपीटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज रिडंडेंसी. कि डेटा आपका एक से ज्यादा बार आपने सेव कर दिया, दैट इज रिडंडेंसी. ठीक है, रिडंडेंसी को कंफ्यूज मत होना बैकअप के साथ. बैकअप इज अ थिंग दैट वो हम जानबूझ के करते हैं, बट यहाँ पे अननोइंगली आपका डेटा दो जगह कॉपी हो गया. दैट इज आपने रोल नंबर 1 लिया, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 1 आ गया. दैट इज नोन एज रिडंडेंसी. अगर आप डेटाबेस का यूज करेंगे, डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे कि डेटा का रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होता है. ओके, तो रिडंडेंसी यहां से हट जाती है. नेक्स्ट, अच्छा रिडंडेंसी हटानी क्यों चाहिए? रिडंडेंसी हटानी इसलिए चाहिए बिकॉज इफ रिडंडेंसी इज देयर, सपोज आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है और आपने रोल नंबर 1 की डिटेल डाली, 2 की डाली और फिर आपने 1 की डाली, फिर 2 की डाली, लाइक दिस 3 की डाली. तो ये जो रिपीटेशन आपने डेटा क्या किया, ये आपकी कुछ मेमोरी, कुछ स्पेस कंज्यूम करेगा. तो इस मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी, the next characteristics is database control inconsistency. It controls inconsistency. ये क्या होता है, इसमें लिखेंगे controls inconsistency. Now inconsistency क्या होता है? Inconsistency means कि दो अलग अलग टेबल्स हैं, यहाँ पे रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है, एक और टेबल है, यहाँ पे नेम है और फ़ोन नंबर है. सपोज आपका रोल नंबर 1 था, आपका मोबाइल नंबर 1111 था, ठीक है, यहाँ आपका नेम था और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर 1111 था. अब आपने अपडेट किया, बट अपडेट आपने सिर्फ एक ही टेबल पे किया, दैट इज दिस टेबल में, और आपका रोल नंबर, आपका फ़ोन नंबर अब चेंज हो गया, ये आपका चेंज नंबर हुआ. बट द डेटा जो आपका पुराने टेबल में रहा, यहाँ पे डेटा चेंज नहीं हो पाया. तो यहाँ पे डेटा पुराना है, यहाँ पे नया डेटा है, तो ये है इनकंसिस्टेंट. डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, डेटा आपका कंफ्यूजिंग है, इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे कुछ और डेटा है, यहाँ पे कुछ और डेटा है. ये चीज़ भी रिमूव हो जाती है जो हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं और दोनों टेबल को लिंक कर देंगे. तो डेटा जो आपका एक जगह होगा वही दूसरी जगह डेटा होगा. डेटा इसमें बार बार चेंज नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, डेटाबेस एनफोर्स इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें इंटीग्रिटी का मीनिंग है कि डेटा आपका इंटीग्रेट रहे. एक डेटा वर्क करे तो दूसरे डेटा पे फर्क ना पड़े. हमने ऐसे टेबल ली और यहाँ पे हमने लिया रोल नंबर एंड नेम, 1 2 3 इनका नाम. अब हम रोल नंबर 1 में अगर चेंज करते हैं तो सिर्फ रोल नंबर 1 में चेंज हो, 2 या 3 पे कोई इफेक्ट ना पड़े. दैट इज इंटीग्रिटी. कि डेटा आपका इंटीग्रेट रहे, सेपरेट रहे, साथ साथ है बट उसके बाद भी सेपरेट है. जिसमें आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी में चेंज होगा, दूसरे में चेंज नहीं होगा. दैट इज इंटीग्रिटी. ओके, तो डेटाबेस के थ्रू ये भी अचीव होता है. नेक्स्ट, आफ्टर इंटीग्रिटी we'll talk about sharing of data. Once you are working with database, sharing of data will become easier because दो अलग अलग प्लेटफॉर्म अगर सिंगल वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है, डेटा की शेयरिंग बहुत आसान आराम से पॉसिबल है. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा आप शेयर करना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं, वही डेटाबेस यहाँ वर्क कर रहा है, वही डेटाबेस यहाँ वर्क कर रहा है, तो डेटा आराम से शेयर किया जा सकता है. उसमें कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें. आफ्टर दिस, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड. इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड मीन
कि पर्टिकुलर अगर हमने टेबल ली और टेबल में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉलम आपका प्राइमरी की होगा, फिर आप इतने MB की डेटा ले सकते हैं लाइक दिस, तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी देयर जो क्या करेंगे, आपका डेटाबेस को या आपके डेटा को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे और आपका सारा वर्क उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से होगा, ना कम ना ज़्यादा। ओके, इट मीन्स जितनी भी आपकी टेबल्स होंगी वो सेम फॉर्मेट में बनेंगी। जब सेम फॉर्मेट में बनेंगी तो उनको इंटरचेंज करना, उन पर वर्क करना ईजी हो जाता है। The last is security. The last is security. Through database, you can achieve security of data. Like you are having a database, वहाँ पे आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं, तो वहाँ पे ये मैकेनिज्म भी होता है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद ही टेबल्स को एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद भी एक और लेवल पे आती है सिक्योरिटी कि आप सिर्फ फाइल्स को रीड कर सकते हो, उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। ओके, तो लाइक दिस हमारे पास दो लेवल पे सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, कि पहले हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं एंड देन तो हमारी फिर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, सपोज फाइल इज देयर, उस फाइल के लिए 3 यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। यूजर 1 को इस फाइल पे परमिशन है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, यानी ये रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट मीन्स इसे एग्जीक्यूट कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। यूजर 2 को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, यानी सिर्फ लिख सकते हैं, उस फाइल पे पढ़ सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ऐसे यूजर 3 के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, यानी यूजर 3 सिर्फ इस फाइल को पढ़ सकते हैं, वो ना इसमें कुछ लिख सकते हैं ना इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझते हैं जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अगर उसमें लगा दिया आपने दैट ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, देन ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, नो वन एल्स कैन सेंड। सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप उन्हें लिख नहीं सकते वहां पे। इन द सेम सेंस यहाँ पे यूजर 3 को हमने जो परमिशन दी है वो सिर्फ रीड करने दी है, राइट करने की नहीं दी है। ओके, ओके क्लास, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, इसलिए आज इस लेक्चर को छोटा रखेंगे। ओके, गो थ्रू दिस एंड नोट डाउन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस। ओके, इनकी PDF आपको मिल जाएगी, वो आपको ना वर्क आप नोटबुक में कंप्लीट करते रहेंगे और नोटबुक में वर्क कंप्लीट करने के बाद फोटो व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहेंगे अपने टीचर्स के। ओके क्लास, थैंक यू।